साक्स, हम हिंदुस्तानियों को सभी चीजों में मसाले चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज हो, चाहे पिंकी आंटी की गॉसिप्स। सब कुछ मसालेदार चाहिए। अगर हमें मसालों से इतना ही प्यार है, तो हमारे किचन में वही पुराने स्टाइल के मसाले हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अब बात करें ब्रांड्स की, तो गिने चुने ब्रांड्स हैं जो दिखते एक जैसा है। 40-50 साल से कोई इनोवेशन नहीं हुआ है। पहले खुला बिका करते थे, फिर डब्बे में आ गए। साक्स आज स्पाइस मार्केट जो है 80,000 करोड़ रुपए का है, बट इसमें 70% सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। इसीलिए सबसे ज्यादा मिलावट किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर होती है, वो मसालों में होती है। आपको शौक लगेगा जान के, मसालों में ईंट, केमिकल, भूसा, यहाँ तक गोबर तक मिलाया जाता है। क्या? ये जी न्यूज का रिसर्च रिपोर्ट था, एनी टाइम आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अब हम लेके आए हैं इसी इंडस्ट्री का चेहरा बदलने के लिए ज़ॉफ। साक्स, मैं हूं आकाश कुमार अग्रवाल। साक्स में हूँ आशीष अग्रवाल। हम आते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। बेसिकली हम जॉफ के फाउंडर्स हैं। जॉफ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंट्रल इंडिया में, विद कूल ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी। यूनिक जी ब्लॉक पैकेजिंग के साथ आता है, प्रॉपर लैब फैसिलिटी के साथ आता है, हर क्वालिटी प्रॉपर्ली मेंटेन की जाती है। अपने ब्रांड की वैल्यू बनाने के लिए फर्स्ट डे से हमने शिल्पा शेट्टी को ब्रांड एम्बेसडर ले रखा है, ताकि लोगों का ट्रस्ट और बिल्डअप। 2018 में ज़ॉफ की जर्नी शुरुआत हुई थी। आज हमारा प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट के अलावा इंडिया के टॉप लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, क्रेड, बिग बास्केट जैसे में अवेलेबल है। ऑफलाइन स्टोर्स की बात करें तो लगभग 10,000 स्टोर्स में हमारा प्रेजेंस है, और हम होरेका में भी तड़का लगाते हैं। हमने हमारा विजन रखा है कि आने वाले 5 साल में इंडिया के टॉप 5 स्पाइसेस प्लेयर में बनेंगे, और इसके अलावा नंबर 1 ऑनलाइन स्पाइसेस प्लेयर बनेंगे। तो सर, इसी विजन में हम आपको इनवाइट करते हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और आपसे डिमांड करते हैं 1 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी ऑफ आवर कंपनी। 200 करोड़ वैल्यूएशन। बहुत ही मसालेदार स्टार्ट किया आपने। बहुत मिर्ची लग गई आपकी वैल्यूएशन से। सर टर्नओवर सुन के मैं और थोड़ी लगे और मिर्ची लगेगी। अरे मजा आ गया। आप दोनों भाई हैं? रियल ब्रदर्स। लगते नहीं हो बिल्कुल शक्ल से तो। जेनेटिक फैक्टर होगा, पापा भी गया होगा, मम्मी पे मैं गया होगा। आपके बाल भी ऐसे ही थे क्या 2 साल पहले? नहीं, मेरे आगे से काफी थे, इनके कम है। देखा है मैंने पुराना आपका फोटो। देखा? आई एनवी योर लाइफ। योर लाइफ क्या बोला? लाइफ वाइफ सुनाई दिया क्या? दोनों बोल दो ना, दोनों। No, you must envy my wife because she's married to me. Oh my God. तो आकाश एंड आशीष, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। तो रायपुर के बारे में कुछ बताइए। मैं कभी वहाँ, मतलब आई हैव नेवर बीन टू रायपुर। रायपुर इज बेसिकली स्टील हब। बड़े-बड़े स्टील प्लांट्स हैं वहाँ पे। हम भी स्टील प्लांट से आते हैं, हमारा बैकग्राउंड भी स्टील का है, बट जब ये बिजनेस चालू किया रायपुर में, सभी को लगता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हैं, स्टील छोड़ के ये कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, मैं तो काफी कुकिंग करती हूँ, स्पेशली जब अमेरिका जाती हूँ। हर एक के लिए मेरे एक अलग पसंदीदा मसाला होता है। तो इतने क्लटर्ड मार्केट में आपकी हिम्मत कैसी हुई घुसने की? मार्केट बहुत बड़ा है। आप पुणे में बैठे हैं, आप वो 3 मसालों को देख रहे हैं। तमिलनाडु वाला आची को देख रहा है, छत्तीसगढ़ में कोई एमडीएच को देख रहा है। आपको बड़ा पता है मसालों के बारे में? हाँ? पुणे में बैठ के क्या बोल रहे हो? हाँ? अरे हर एक मसाले के मैं नाम बताती हूँ अब। बताओ मैम, 4 मसाले बताइए आप। भाई साहब इधर आओ, क्या मजा आ गया सुन के। तुम तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हाई है। बताइए 4 मसालों के नाम। हे भगवान, बताइए 4 मसाले। बताओ। 4 का नाम लेते हैं आप, 4 लीजिए। 4 ज्यादा यूज नहीं किए होंगे अभी तक। हाँ बताइए। परंपरा इज बेसिकली महाराष्ट्र बेस्ड, पुणे से उसी बेल्ट के लिए। तो मैं तो परंपरा यूज करती हूँ। हाँ ठीक है, बट आंसर इज राइट। अच्छा, परंपरा। किचन किंग इज नॉट ए मसाला मैम। अरे किचन किंग मसाला ब्रांड है, नेम नहीं है, ब्रांड नेम नहीं है, मसाला है। किचन किंग एक टाइप आता है। नमिता की ध्यान से। अरे किचन किंग एक ब्रांड है भाई। नहीं मैम, मसाला का नाम है किचन किचन किंग। किंग, हमारे वो- पास भी, मेरा भी किचन किंग हो रहा किचन किंग है वो रहा। मैं बताता हूँ आपको 4। हाँ ज़ॉफ, हाँ। ज़ॉफ,
जॉफ एंड ये हुआ सर बात। ये हुई ना बात। यस, ये बेस्ट है। आप आपकी जर्नी के बारे में बता रहे थे कि स्टील प्लांट का बैकग्राउंड होके आप मसालों में कैसे आपने प्रवेश किया। मैम आई वाज हिस्ट्रिंग एमडीएच का मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखा 2018 में। अच्छा। पता चला 900 करोड़ टर्नओवर में दे आर अर्निंग 400 करोड़ नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसका मार्केट बड़ा है, ग्रॉस मार्जिन हाई है और प्लेयर जो हैं ऑलरेडी सब रीजनल में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जब ये हमने स्टार्ट किया मतलब जर्नी मसाले का, तो वेरी फर्स्ट डे से जो एक अप्रोच रखा था जहां पर ये सारे ट्रेडिशनल प्लेयर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो ऑनलाइन सेलिंग का। उसके बाद जो हमारा बिजनेस बढ़ा है, हमने लगभग अगर 3 साल की बात करें तो ऑनलाइन में लगभग 400% का ग्रोथ किया। और लास्ट मंथ 4.5 करोड़ का माल ऑनलाइन बेचा है। लास्ट मंथ क्या? 4.5 करोड़ का माल ऑनलाइन और एंड ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑफलाइन 2.5 करोड़ का। टोटल लास्ट मंथ का टर्नओवर हमारा 7 करोड़ का है। क्या बात है भाई, अमेजिंग। उम्र क्या है? सर 35 साल 36 साल। साल। वेरी गुड यार, मतलब सॉलिड। अमेजिंग अमेजिंग। गुड जॉब गाइस। थैंक यू सर। बोलती बंद करा दी। अच्छा, लेकिन आपने ही बताया कि रीजनल प्लेयर ज्यादा है, तो आप पैन इंडिया पहुंच गए कि आप भी थोड़े रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड है? मैम ऑनलाइन प्लेयर को चाहिए कोई हमको प्रॉम्प्ट डिलीवरी करे। एवरेस्ट एमडीएच उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। उनके लिए क्या, उनका 2200 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से। ऑनलाइन उनके लिए सेकेंडरी चीज है। अगर एमडीएच को मैम आज डिमांड भी आ तो एमडीएच एक्सपेंशन नहीं कर रहा है। 1200 करोड़ से 1700 करोड़ जा सकता है, लेकिन नहीं चाहता है। भाई एक बात बताओ, एमडीएच वाले अंकल ने आपको कुछ किया था? नहीं। हाँ? उसे लग रहा है मुझे आपने कसम खा ली कि मैं इसका प्रॉफिट लेकर आऊं। हाँ डन है सर, इसीलिए तो है। सही है, सही तो है, कह तो रहा है। धंधे से ग्रॉस मार्जिन निकाल रहा है। हाँ। मैं देखूं तो सही ऐसा क्या कर रहा है वो आदमी। 50% प्रॉफिट निकाला तो अब एक बनिया मारूंगा, दिमाग चलेगा ना। 50% कर क्या रहा, मैं क्या करूं कि मैं पहुंच जाऊं 5-7 साल में इस जगह में। मजा आ गया भाई से मिलके आपसे। आप अपने प्लांट का कुछ वीडियो दिखा सकते हो? आपने जो प्लांट बताया, प्लांट कहाँ है? सर पहला है कूल ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी। ये मतलब क्राइजोनिक का नीचे वर्जन है। क्राइजोनिक वी बेसिकली यूज इन फार्मा पीसने के लिए, लेकिन वो मसाले को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हम नाइट्रोजन नहीं डालते। हम उसको एयर में जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें पिसाई करते हैं, जिससे उसका न्यूट्रिशन और सब सही रहता है। दूसरा है नो डस्ट सिस्टम, नो हैंड टच। ये प्लांट में एक बार आपने माल डाल दिया तो हैंड टच नहीं होता है, सीधा पैक हो जाता है। फिर 7 स्टेज क्लीनिंग सिस्टम, बेसिकली रॉ मटेरियल है जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर लाते हैं, पीस देते हैं कोई भी माल को पकड़ के। लेकिन कोई भी चीज़ अगर धरती से निकलती है तो उसका डस्ट भी आता है, पत्थर भी आता है, भूसा भी, सब कुछ आता है। वो सबको पीस देते हैं। रोस्टिंग फैसिलिटी प्रॉपर है, कि मतलब कुछ मसालों को एरोमा देने के लिए यू हैव टू रोस्ट, लाइक जीरा को रोस्ट करना पड़ता है। खुद का इन हाउस कोल्ड स्टोरेज है जहाँ सब रॉ मटेरियल आके स्टोर रहता है। बहुत बढ़िया प्लांट है। कितना बड़ा प्लांट है? सर प्लांट 3 एकड़ में है और 40,000 स्क्वायर फीट में पूरा प्लांट। कितने लोग काम करते हैं उसमें? 200 लगभग। प्लांट पे खर्चा कितना हुआ? लगभग 20 करोड़ के आसपास। 20 करोड़ के आसपास। Yes. आपके प्रोडक्ट के सैंपल्स दिखाएंगे आप? ये सर कोविड में लॉन्च किया था हमने। अच्छा, ये क्या है? हल्दा अमृत सर। हल्दा मतलब? हल्दा अच्छा, में मतलब हल्दी। कि- और दूसरा दिखाओ। स्मेल कर सकते हैं सर खोल के इसको। ये हल्दा में अभी नॉर्मली प्राइस क्या होता है आपका? जो नॉर्मल है दैट्स एट पार विद एवरेस्ट का जो मार्केट MRP का है। जो प्राइस है उसके साथ कंपैरिजन। हाउसी के साथ ही, क्योंकि ही इज द लीडर तो उसके आसपास ही हमारा प्राइस है। ठीक है, टोटल आपने बिजनेस में अपने पैसे कितने लगाए हैं? हमारा करीब इसमें 30 करोड़ रुपए लग चुका है। 20 करोड़ के आसपास का टर्म लोन है एंड वर्किंग कैपिटल है 8 करोड़ का हमारे पास, तो आपने 60 लाख का इक्विटी करा है। जिसमें 12.5 करोड़ इक्विटी है और लगभग 17-17.5 करोड़ अनसिक्योर्ड लोन है। हमारा ही पैसा, सारा पैसा पापा ने ही दिया। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 60 करोड़ 60 का है। करोड़। लगभग पिछले महीने आपने कितना प्रॉफिट कमाया? हमारा प्रॉफिट होगा 70-80 लाख के आसपास। और इस साल का क्या प्रॉफिटेबिलिटी चार्ट? इस साल भी लगभग हम 5 करोड़ के आसपास ही हमारा प्रॉफिट जाएगा, 5 से 6 करोड़ के आसपास। देखिए आप दोनों भाई कंपनी साथ में चलाते हैं, क्या क्या संभालते हैं? सर मैं देखता हूँ ऑनलाइन सेल्स और फाइनेंस, ये देखते हैं ऑफलाइन सेल्स और प्लांट का पूरा ऑपरेशंस लेके लॉजिस्टिक तक, और मार्केटिंग हम दोनों साथ में मिलकर देखते हैं। और सीईओ कौन है? सीईओ का प्लान है, फिलहाल सीईओ नहीं है। किसी भी कंपनी में जब एक इन्वेस्टर आते हैं तो देयर इज हैज टू बी अ पॉइंट पर्सन जो उनके सब सवाल आंसर करेंगे। आपकी करंट कंपनी में एक सीईओ क्यों नहीं है, ये आंसर कीजिए।
अभी तक मैम सोचे नहीं कि सीईओ को रखना है। अरे कैसे सोचा नहीं, इन्वेस्टर आएगा तो किससे बातें करेगा? नहीं, उसके बाद सी अभी जो करेंटली हम यहाँ तक लेके गए हैं, हमने अपने हिसाब से जो हम कर सकते थे वो हमने किया, एक लेवल तक पहुंचाया। मुझे लगता है ये सब सारी वाहियात बातें, मुद्दे की बात पे आते हैं। आप सिर्फ मार्केटिंग के लिए आए हो और किसी के लिए नहीं आए हो। दो सर, मैं बताता हूँ क्यों। अभी ठीक करते हैं ना, हिसाब पूरा ठीक करते हैं, ठीक है? आपके पास 50 करोड़ का लोन है। 50 को नहीं, 27 करोड़ है। बैंक का 27, 30 करोड़ का आपका खुद का है, 50 हो गया ना? पापा का पैसा लगा हुआ है ना? हाँ। आपका प्रॉफिट हर साल का 5 करोड़ है, आप 200 करोड़ मांगने आ रहे हो। अगर 50 करोड़ में भी लगाता हूँ तो मेरी इक्विटी कब फ्री होती है? जब 10 साल के बाद आपका लोन खत्म होता है। मेरी बारी तो लास्ट आएगी लोन उतरने के बाद, तो मेरे पैसे बनेंगे कैसे भाई? आप आए ही नहीं हो इन्वेस्टमेंट के लिए, आप सिर्फ मार्केटिंग के लिए आए। मैं एक्सपर्टीज के लिए आया हूं। अगर हमको मार्केटिंग के लिए आया था, पैसा वीसी से भी आ सकता था, बैंक से भी हम लेके आ जाते। बॉस आप नहीं समझ रहे हो, आपका डेट और इक्विटी रेशियो बराबर नहीं है। आपका डेट जब तक उतरेगा नहीं, मेरी इक्विटी की बारी नहीं आएगी। आपका सिर्फ आपका इक्विटी लगा हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट का अर्थ होता है लोन जो कंपनी ने लिया है, इक्विटी यानी कि फाउंडर्स ने कितना पैसा कंपनी में डाला है। इसके रेशियो को डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं। सारे बैंक इस रेशियो को देखकर ही आगे लोन देते हैं। सर आप आज 60 करोड़ की सोच रहे हो, हाँ। 2 साल बाद 200 करोड़ का धंधा कर रहे होंगे। कैसे करो? आप 100 से 1000 करोड़ पहुंचाए हैं। अमन भी जानता है, आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। बस 100 करोड़ पहुंचना टफ होता है, उसके बाद सही गाइडलाइन, सही मार्केटिंग की जाए। 100 से 500 करोड़ पहुंचना टफ नहीं होता और फिर 500 से 900 करोड़ पहुंचना टफ नहीं होता। धंधा आपको चलाना है, स्ट्रैटेजी आप बताओ। हमारा नहीं आया बढ़ेगा धंधा। सर अपना सिंपल स्ट्रेटेजी है, जाइंट्स के ऊपर राइड करना है। फ्लिपकार्ट ने सबसे बड़ा लिस्टिंग किया 2020 में। आज 5 लाख से चालू हुआ जर्नी 2 करोड़ पहुंच चुका है। They have given me the projection of 5 CR in next 3 years. क्रेड से 1 साल पहले big 5 करोड़ in 3 years, right? 5 साल का मंथली टर्नओवर सर। चलिए आपको मैं ऑफर करता हूं, कंडीशनल ऑफर 1 करोड़ 2%। लेकिन मेरा कंडीशन ये है, आपका जो 18 करोड़ जो लोन है वो कन्वर्ट होगा इक्विटी में, तभी ये ऑफर स्टैंड होता है। अगर वो कन्वर्ट नहीं होता है, अगर उस पे आपने 1 दिन भी ब्याज दिया तो मैं मेरे पैसे ले जाऊंगा वापस। तो दैट्स माय ऑफर। मेरे 2 सवाल हैं। अगर आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो किसका डिसीजन फाइनल होगा? देखिए अगर कंपनी अभी ऐसी ही चल रही होगी, मानो हम लोग रन कर रहे हैं, तो चीजें हमको देखना पड़ेगा कैसे होगा। लेकिन कोई भी आता है। नहीं, आप इतने सिंपल सवाल का लंबा जवाब दे रहे हो। भाई बोल दे यार, कोई भी नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है? बड़ा कौन है? मैं बड़ा। हूं, तो मेरा फाइनल। चलो बड़ा आपका चले, ठीक। वो अग्री नहीं कर रहे। पर दूसरा सवाल ये है, आप मार्केट में फंड रेजिंग का ट्राई कर रहे हो? कितना बड़ा राउंड रेज करना चाहते हो? गुड क्वेश्चन। 100 करोड़ के बाद। अभी बैंक में कितने पैसे हैं? बैंक में अभी 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगा हुआ? सब मिला के 10, 11, 12 करोड़ के आसपास है। 10, 11, 12 स्टॉक, एफजी, डेट सब मिला के। चल ठीक है, मैं देखो ऑफर देता हूँ 1 करोड़ 2%, सेम नो कंडीशन। बोल। मैं आपको ऑफर देती हूँ 50 लाख 0.75%, तो इनसे बेटर वैल्यूएशन, और 50 लाख डेट। मेरी बात सुनिए, और मैं ऑफर लेके काफी देर से बैठा हूँ। आप एकदम कंफ्यूज लग रहे हैं, इसलिए मेरा ऑफर डन। आई एम आउट। ऐसे भी ऑफर यूजलेस ऑफर था, इग्नोर करो। ये ऑफर काम का था भी नहीं। हाँ, वैसे ही आप रिजेक्ट कर देते, हमें पता है। मेरा डिसीजन है कि मैं आउट हूँ, और मैं आपको प्राइमरी रीजन बताती हूँ। फॉर मी ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये सीईओ का डिस्कशन। मैं कब से देख रही हूँ आप इतना ओवरलैप कर रहे हो और इतना मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। फॉर दिस रीजन आई एम आउट। आपके फादर का क्या काम है, कितना बड़ा काम है? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, मतलब पावर प्लांट, स्पॉन्ज आयरन, फर्नेस। कितना प्रॉफिट बनाते होंगे आप वहाँ पर? सर 30 करोड़ लास्ट ईयर। 30 करोड़ का। तो आप काफी वेल टू डू फैमिली से आते हैं। दैट्स अ पार्टनरशिप फर्म आल्सो। 2 पार्टनर्स भी हमारे साथ हैं उस बिजनेस में। फादर ने क्यों नहीं बोला कि आप उनके बिजनेस को ज्वाइन करो, या आपने उनको मना कैसे किया? पापा ने पहले से ही देखा स्टील हमको किक नहीं देता। स्टील एक रीजनल बिजनेस तक सीमित है। गवर्नमेंट डिसीजंस पे गवर्नमेंट पॉलिसी आया, डिसीजन चेंज। आपको ना डिसीजन लेना पड़ेगा। लेते हैं अमन, इतना जल्दी मत बचाओ।
बात तो करने नहीं दिया आपने मेरे को, आप ही बोलते रहे। आप समझ ही नहीं पाते बिजनेसेस, हम क्या करें? वैल्यूएशन तो आप गलत देते हो हमेशा। तो सीधी सीधी बात करते हैं, आप लोग का मेरे को बहुत ही अच्छा लगा केमिस्ट्री, और काफ़ी पैशन लगा। डिसीजन मेकिंग के लिए एक सीईओ बनाना पड़ेगा आपको, बहुत क्रिटिकल है। जरूरत नहीं। अमन ने आपको सबने जो दिया है उससे बेटर ऑफर है मेरा। 1 करोड़ रुपए डालूंगा जो आपको चाहिए, 1.5% चाहिए मेरे। 1 CR for 1.5%. सेम मैच किया इन्होंने विनीता का वैल्यूएशन। अब रोज मेरी ऑफर पर मैंने डेट नहीं डाला ना, आप डेट डाल रहे हो। हम 2 मिनट बाहर बात करना हाँ चाहिए। बिल्कुल करिए। हाँ, एक और 1%। वन तो बाद में रोहन को पॉइंट सेंट्री को करेंगे नहीं। एक पॉइंट सेंट्री बोलते हैं। 1% बोलिए। बोलिए, डिसीजन दीजिए आप। इसको से थोड़ा सा ठीक करते हैं ऑफर को, मतलब बताओ। तो उसको 1 करोड़ 0.75% में सर, मेरा ऑफर सभी के लिए, सभी साक्स के लिए तो है, आप मतलब इधर क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं, मेरे और विनीता की तरफ? आप वहीं क्यों देखे जा रहे हैं आप? वो बहुत अटेंशन सीकिंग है ना, तो इसलिए यार 1 करोड़ 0.75 मेरे लिए तो थोड़ा कम हो जाएगा। वैल्यूएशन पे ज्यादा अब वो थोड़ा बहुत आप हम तीनों मिलके शायद सोच सकते हैं, पर आई थिंक 1 करोड़ 1% से कम तो नहीं, नहीं। तीनों मिलके नहीं करे, 0.25% का फायदा क्या लेने का? मैं आपको लास्ट ऑफर देता हूँ, ठीक है? अगर आपको नहीं लेना होगा मना कर देना, वरना मैं मना करूँगा। 1 करोड़ 1.25% फाइनल ऑफर, यस और नो? डील डन सर। यस। आपने मौका नहीं दिया हमारे को ऑफर देने का। वाह, आप अमन को लेने आए थे क्या? हाँ, हाँ, लग रहा ऐसे है। ऐसे ही लग रहा है। बोल दे जल्दी से। हाँ, अमन बोल दे सर ना, को बोल दे ना। लेने के लिए ही आए थे। सर, अनुपम सर को लेने आए थे actually। चल फिर जा। नहीं एक्चुअली आप आगे से ऐसे नहीं है। पकड़ के ले जाऊंगा। आई जस्ट ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। गुड जॉब, वेल डन। गुड लक। गुड लक।